पर्यावरण विभाग के बीच गड़बड़ाए तालमेल ने कोरोना संकट के दौर में आर्थिक विषमताओं से जूझ रही सरकार के सामने संकट खड़ा कर दिया है। खान विभाग खनन पट्टों का ऑक्शन तो कर रहा है, लेकिन पर्यावरण मंजूरी के अभाव में लीज शुरू नहीं हो पा रही है और राज्य सरकार को अपेक्षित राजस्व से महरूम होना पड़ रहा है। पर्यावरण मंजूरी यानी इसी के लिए गठित सिया और सैक में दर्जनों एप्लीकेशन धूल फांक रही है। प्रदेश में खनिज खोज और इनके दोहन के लिए मिनरल ब्लॉक्स तैयार करने का काम पिछले सालों में काफी तेजी से हुआ है। राज्य में पिछले 3 सालों में मेजर और माइनर मिनरल के 2000 से ज्यादा प्लांट्स तैयार कर ऑनलाइन नीलामी के लिए प्रक्रिया में लाए गए। लेकिन विडंबना देखिए, खान और पर्यावरण विभाग के बीच तालमेल के अभाव में इनमें से दर्जनों प्लांट्स में नीलामी के बाद भी खनन इसलिए नहीं शुरू हो सका कि इनके पास पर्यावरण मंजूरी यानी ईसी नहीं थी। दरअसल खनन शुरू करने से पहले ईसी के लिए केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी SEIAA और स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी SEAC का गठन कर रखा है। इन दोनों के स्तर पर लाइसेंसी को आवंटित लीज का निरीक्षण और अध्ययन करने के बाद ईसी जारी की जाती है। ईसी मिलने पर ही खनन किया जा सकता है। अब लाइसेंसी की दिक्कतें यहीं से शुरू होती हैं। ईसी के लिए पहले सिया में एप्लीकेशन देनी होती है। यहाँ से हार्ड कॉपी सैक में जाती है और सैक से सिफारिश के साथ वापस एप्लीकेशन सिया आती है। एप्लीकेशन लगाने से निस्तारण तक कुल 105 दिनों में दोनों समितियों द्वारा ये कार्य करना होता है। लेकिन इसकी हकीकत कुछ और ही है। कई एप्लीकेशन तो कई सालों से लंबित चल रही हैं। इससे भी अचरज की बात यह है कि लंबित आवेदनों के निस्तारण करने वाली समिति सिया का कार्यकाल सितंबर में खत्म हो रहा है। इस समिति में आज तक खान विभाग के प्रतिनिधि की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वर्तमान में लंबित आवेदनों की बात करें तो सैक में 389 और सिया में 116 प्रकरण लंबित हैं। इसका सीधा मतलब है कि कुल 505 खदानों को लेकर ईसी जारी नहीं हुई है। इतनी खदानों को ईसी मिली और एग्रीमेंट के बाद इनमें खनन शुरू होता तो खान विभाग को सालाना 50 करोड़ से ज्यादा राजस्व मिलने लगता और जिन मिनरल्स की ये खदानें हैं उनकी आपूर्ति ज्यादा सहज हो जाती। अब अगर सैक की बात करें तो इसमें राज्य सरकार के स्तर पर चेयरमैन सहित कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें से अधिकांश की राजनीतिक नियुक्ति होती है। सिया में रिटायर्ड IAS RK मीणा अध्यक्ष हैं तो 2 IFS और 2 प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अधिकारियों सहित कुल 5 सदस्य हैं। हालांकि स्टाफ की कमी और सपोर्ट सिस्टम न होने से ईसी एप्लीकेशंस के निस्तारण की गति धीमी है। लेकिन वर्तमान समिति के 3 साल के कार्यकाल में करीब 4500 आवेदन आए, उनमें से 3100 के निस्तारण का दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ईसी जारी करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, इसलिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय इस प्रक्रिया को ऑनलाइन जारी करने के आदेश जारी कर चुका है। लेकिन प्रदेश में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही कारण है कि खदान आवंटन के बाद भी दर्जनों लीजधारी ईसी के इंतजार में भटक रहे हैं और खान विभाग को राजस्व का मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।